Hello everyone and welcome you all in the concept editor classes. We already have started algebra part 1. Okay, and ये जो है this is the topic. ये जो टॉपिक है that is completely focused है for SSC CGL को लेके. ओके, एंड जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी SSC CGL के आस्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. ओके, सो हम लोग मीन्स जो स्टूडेंट्स जो कम्प्लीटली फोकस्ड एसएससी के लिए मेरा उनसे रिक्वेस्ट है दे आर बी इन टच ऑफ दिस लेक्चर. वो हम मतलब इस वीडियो से जुड़े रहें. इनसे आई विल मतलब मैं इसमें कंटिन्यूसली मैं अपलोड करूँगा वीडियो और इनको इन सम यूज 10 to 12 लेक्चर्स मैं अलजेब्रा को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. ओके, और जो कम्प्लीटली आपके अलजेब्रा को कवर कर देगा for tier 1 and tier 2. okay, and this is mainly for tier 1. okay, so means आप लोग इसके टच में रहें और means और try to complete the series with me. okay, so this is part 2. okay, here question number 1 is said that if x minus 1 by x equals 3 then find x raised to 4 plus 1 by x raised to 4. okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है. वन इज बाई इफ़ यू आर यूज मतलब एक है कि आप अगर कन्वेंशनल अप्रोच यूज करते हैं और यूज ट्रेडिशनल वन. तो उसमें क्या होता है जस्ट यू पुट द फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और वहाँ से आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करो और उसके बाद फिर उसके बाद अगेन पुट अगेन राइट ए स्क्वायर यू से ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. अब वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन. ओके, और हम लोग इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे मीन्स इसे इन दो स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, दो स्टेप में कैसे सॉल्व होगा देखो. ये दो स्टेप में फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है. ये एक्चुअली एक्स मीन्स जिसमें ए का वैल्यू मीन्स उसे एक्स और 1 बाय एक्स के स्ट्रक्चर में अगर कोई ए और बी गिवन है तो उसके लिए एक्चुअली. ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखो. इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग एक्चुअली चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 सो दिस विल बी 11. ओके, एंड अगेन इफ मीन्स मेरे को चाहिए x4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4. सो ये कितना होगा तुम्हारा 11 का स्क्वायर माइनस 2. दिस विल बी 121 माइनस 2 तो 119 आंसर. ओके, देखिए मैंने दो स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकाल दिया. सो दिस इज वेरी इजी. ओके, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चनों का सो डैट आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दो स्टेप में निकाल सके. तो इसमें याद क्या रखना है, अगर हम लोग 2 बार स्क्वायर को यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फर्स्ट एक्स का स्क्वायर निकालें फिर उसका फिर अगेन स्क्वायर निकाल रहे हैं. तो 2 बार स्क्वायर यूज हो रहा है तो फर्स्ट स्क्वायर के साथ हम लोग को ऐड करना है. फर्स्ट स्क्वायर के साथ प्लस 2 यूज करना है और सेकेंड स्क्वायर के साथ हम लोगों को माइनस 2 यूज करना है. एक्चुअली ये 2 नहीं है, दिस इज नॉट 2 ओनली. ओके, ये 2 नहीं है एक्चुअली. ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो क्या है एक्चुअली 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स है. तो ये कैंसिल हो जाता है. अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करूँगा सपोज तो आपको फॉर्मूला पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, मुझे चाहिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास ए गिवन है, ए है आपके पास एक्स और बी जो है वो कितना है सॉरी दिस एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, और ये तो क्वेश्चन मेंशन है यहाँ से दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो 11. मीन्स इसी चीज़ को मैंने इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि कैसे हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दैट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है क्या कि इफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4 इक्वल्स 34 देन फाइंड एक्स माइनस 1 बाई एक्स. ओके, सो अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ये क्या बोलते हैं ट्रिक से. फर्स्ट हम लोग ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं और फिर कन्वेंशनल वे से सॉल्व करेंगे. तो दिस इज थ्रू ट्रिक. से तो सेम वे
एक्स का पहले स्क्वायर चाहिए, फिर उसका भी डबल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1/, इतना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ये एक्चुअली दिस इज व्हाट, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे इस क्वेश्चन में x माइनस 1/x इक्वल्स 3 ये गिवन है और फाइंड आउट इतना करना है। बट इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली x⁴ प्लस 1/x⁴ गिवन है और x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग जो ट्रिक है वो थोड़ा चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये क्या हो, यहाँ से सिंपली तुम क्या है, यहाँ पे x4 है, x4 का स्क्वायर रूट x² होगा, x² का स्क्वायर रूट तुम्हारा x होगा, ठीक है। तो मुझे डबल स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे, ठीक। तो पहला जो स्क्वायर रूट होगा उसमें हम लोग लिखेंगे इसको 34 और फर्स्ट स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 36 ओके। और जो दूसरा स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे इसमें, ये सॉरी x माइनस 1/x चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या चाहिए होता है, देखो तो ये हो जाएगा 6 माइनस, इसमें हम लोग माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, दिस इज 2 ओके। सो याद रखो कि फर्स्ट स्क्वायर रूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्क्वायर रूट मतलब पहला जो स्क्वायर रूट है इसमें हम लोग +2 से ऐड किए और दूसरा जो स्क्वायर रूट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब देखा जाए तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और अगर ऐसे जनरली सॉल्व करें तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और ऑब्वियसली मीन्स एसएससी के एग्जाम में हम लोगों के पास टाइम का बहुत वैल्यू होता है, ओके। और हम लोग अगर ज़्यादा टाइम उसमें सॉल्व करने में लगा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर, मतलब हम लोग रैंकिंग में पीछे हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग मीन्स जितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए उतना हम लोग अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों को टाइम के ऊपर, टाइम एक फैक्टर होता है, उसको भी हम लोगों को कंसीडर करके रखना है, ठीक। अगर मैं इसको कन्वेंशनली सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, देखो x² प्लस 1/x², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 × x² × 1/x² को कैंसिल हो जाएगा, तो ये 34 प्लस 2 तो दैट इज 36 है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा 6 ओके। अब मेरे पास क्या फाइंड आउट करना है, नाउ हम लोग x² प्लस 1/x² इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये तो एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज ना 6, दिस इज 6 ओके। अब मेरे को फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये इतना -2, तो हम लोगों को पता है 6 - 2 इक्वल्स 4, सो x माइनस 1/x इक्वल्स 2 ओके। सो दिस इज द कन्वेंशनल और यू से ट्रेडिशनल अप्रोच और इसे नॉर्मल अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट इसी चीज़ को मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया और इजीली सॉल्व किया, ठीक है। तो याद रखना है, पहला स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें +2 ऐड करना है इनसाइड द स्क्वायर रूट, और दूसरा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें -2 से सब्सट्रैक्ट करना है इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो और ये 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इन क्वेश्चन 3, अब चलो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, इफ x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स 119, सो फाइंड x माइनस 1/x, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं, बाय ट्रिक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्चुअली हम लोग क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, डबल स्क्वायर रूट निकालेंगे तब जाके x होगा, तो हम लोग पहला स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 119 प्लस पहले स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली ऐड करते हैं 2 को, तो दिस इज 121, दिस इज 11 ओके। और दूसरा स्क्वायर रूट जो निकालेंगे हम लोग वो कितना होगा, दिस इज 11 - 2
इक्वल्स स्क्वायर रूट 9, ठीक है। तो दिस इज 3, क्लियर। सो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। सो दिस इज वेरी इजी, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करो, सो दैट जैसे जैसे आप क्वेश्चन को देखो इन अ सिंगल साइड you will come to know that okay this is of that type and you will approach this question and solve this very easily or very fast, okay, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिलेशंस देखेंगे। ये जो है जो अलजेब्रा में जनरली हम लोग और इसे बोल सकते हैं फॉर्मूला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। उसको कैसे, मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम और इसे आप फॉर्मूला भूल गए, देन मीन से तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, ये कुछ जो फॉर्मूला है ये सब वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे पहला फॉर्मूला रिलेशन है, दैट इज सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसमें क्या है, अगर प्लस अब बी को मैं निगेटिव रखता हूँ तो यहाँ से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दिस इज बेसिक, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सब आप लोग को आता होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। मीन्स यहाँ तक क्या है फॉर्मूला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2ab ऐड कर रहा हूँ और 2ab सब्सट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि और फिर इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab इस दोनों को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये दोनों ऐड होके दिस इज 4ab, ओके। तो ये फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सो दिस इज न्यू फॉर्मूला। सो ये सब आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि मीन से अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते ही आप उसे इजीली सॉल्व कर दो, ठीक। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो, अगर ये तो क्या था प्लस के टर्म्स में, अगर माइनस के टर्म्स में निकालोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस हमने जो देखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग के पास एक रिलेशन आता है, दैट इज दिस इज इक्वल्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उसी को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो दिस इज 4ab। तो ये सब क्या है, मैं एक्चुअली इसलिए लिखा हूँ ताकि मीन्स अगर आप इन सब चीज़ों को दिमाग में और इसे फिंगर टिप्स रखोगे तो आप इन ए सिंगल शॉट कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कर दोगे। जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर उसका स्ट्रक्चर और वो बहुत सिंपल है तो आपको कम टाइम में जस्ट इन ए सेकेंड आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेड दैट if x minus 1 by x equals 3 then find that is x plus 1 by x, okay। so here क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ देखो क्वेश्चन को सॉल्व, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे x माइनस 1 by x गिवन है और x प्लस 1 by x मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे x माइनस 1 by x का होल स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली सॉरी x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ये कितना होगा, x माइनस 1 by x का दिस इज होल स्क्वायर प्लस 4, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है इसका, दैट 3 का स्क्वायर प्लस 4 12 प्लस 4 16, नहीं सॉरी 9 प्लस 4 13, तो 13 इज द आंसर, ओके। और इसे मुझे चाहिए स्क्वायर रूट 13। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मीन से अगर मैं इसको भी अगर हम इन टर्म्स ऑफ फार्मूला में बोलना चाह रहे हैं तो सिंस मेरा वैल्यू क्या चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स और फाइंड आउट करना है x प्लस 1 बाई एक्स, तो एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, प्लस में फाइंड आउट करना है। तो जब प्लस में निकालना होता है तो हम लोग वहाँ पे प्लस 4ab से ऐड करते हैं, ठीक है। और वही चीज़ अगर माइनस में निकालना होता है हम लोग वहाँ पे माइनस 4ab से ऐड करते हैं, ओके, ठीक है। तो सपोज उसी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि हेयर 3x माइनस 1 बाई 4x इक्वल्स 3।
तो फाइंड टी एक्स प्लस 1/4x है, तो ये इजी है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3x माइनस 1/4x है ना, तो ये फाइनली इन्हें सिंगल, इन्हें हम लोग इसे इन सिंगल लाइन, इन वन लाइन बोल सकते हैं इसको। वन लाइन में हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इन वन लाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे इसको, कैसे पुट करेंगे, 3x माइनस 4x का होल, ये 4x इसको है ना, इसको ऐसे पुट करना है, सॉरी इतना है ना, इतना का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस निकालना है, तो हम लोग प्लस ऐड करते हैं, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 1/4x, ओके। तो क्या होगा, x गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी पुट कर देंगे हम लोग। इसका वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12 स्क्वायर रूट 12, ओके। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। सो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर, ओके, एंड मीन्स आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, सो डैट मीन्स आप लोग क्या बोलते हैं उसको कि सिंस हम लोग एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे लेक्चर्स हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करें, सो डैट मीन्स दिस इज माय गारंटी दैट यू पीपल विल सॉल्व यू से एवरी क्वेश्चंस एंड व्हाट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएससी। जो भी कॉन्सेप्ट होगा एसएससी का, वो मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग मतलब ये जो लेक्चर सीरीज है उसको फॉलो करने के बाद छूटेगा, ओके। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो चैनल है दैट इज कॉन्सेप्ट राइडर चैनल जो है, और इसे चैनल जो है जो ये यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे है मेनली, ठीक है। तो उसको आप उसको क्या करो, यूट्यूब पे भी है, और ये एक वेब पेज भी है फेसबुक पे, वेब पेज, और इसे ग्रुप ऑन फेसबुक पे है, ठीक है। तो उसको क्या करो आप, उसको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और एंड ये जो है इसमें जो फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि मेंबर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। मेंबर्स ऐड कीजिए, ठीक है। मेंबर्स जितने ऐड होंगे और इनसे हम लोग शेयर करेंगे एसएससी रिलेटेड जितने सारे मीन्स प्रॉब्लम है उसको, सो डैट जो भी हम लोगों का मतलब जो भी हम लोग एसएससी से रिलेटेड क्वेरी है उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और आवर पर्पस इज टू मीन्स क्वालिफाई दिस टायर 1 एग्जाम विद द गुड स्कोर, ओके। सो थैंक यू।